जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सब देख रहे हैं कि अभी ईरान पर इजराइल ने हमला करा और ईरान को वो सजा दी जिसका वो हकदार था, क्योंकि ईरान ही पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद फैला रहा था और पाकिस्तान का समर्थन भी ईरान कर रहा था। यहाँ तक कि भारत के कितने फैसलों में उसने हस्तक्षेप करा, विरोध करा भारत का, और भारत में आतंकवाद फैलाने में उसने फंडिंग भी करी। और ऐसे देश को यदि इजराइल, सनातनी देश इजराइल सजा देता है तो फिर उसका विरोध हमारे देश की जनता, हमारे देश का विपक्ष, हमारे देश का मीडिया करता है। देखने का विषय है कि ईरान की जनता जश्न मना रही है, खुशी मना रही है कि उन्हें एक इस्लामिक आतंकवादी डिक्टेटरशिप से छुटकारा मिला। पर हमारे देश के तथाकथित सेकुलर, वामपंथी, जिहादी, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं कि ईरान पे हमला क्यों हुआ और भारत उनका साथ क्यों नहीं दे रही हो। सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है ईरान के जिहादी की हत्या का, ये आपको और मुझे भी सोचना पड़ेगा। ऐसी क्या बात है कि कांग्रेस पार्टी को देश से बढ़कर, देश की सुरक्षा से बढ़कर, देश की जनता से बढ़कर, देश के संविधान से बढ़कर उसे एक विदेशी जिहादी के फेवर में खुल के खड़ा होना पड़ रहा है। इसके लिए हमें कुछ पीछे आना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के नाम से प्रारंभ से ही उन शक्तियों का साथ दिया जो इस्लामिक जिहादी थी, आतंकवादी थी। जो भी इस्लामिक आतंकवादी और जिहादी देश थे, संगठन थे, उनका हाथ मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, गांधी परिवार ने किया। वो फिलिस्तीन हो, उसे आर्थिक रूप से मजबूत करना, हथियार से मजबूत करना, राजनीतिक सपोर्ट देना, वो गांधी परिवार ने किया। ऐसे ही पाकिस्तान को मजबूत किया, बांग्लादेश को मजबूत किया, उसके बाद में ईरान को मजबूत किया, इराक को मजबूत किया। इनको गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने मजबूत किया, हर जगह से, राजनीतिक से लेके, इंटरनेशनल से लेके, हर मंच से लेके इनको मजबूत किया। पर इन सारे इस्लामिक देशों ने भारत का विरोध करा, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करा, यहाँ तक कि भारत के टुकड़े करने के लिए, भारत को और खंडित करने के लिए उन्हें व्यूह रचनाएं रची। कुछ उदाहरण भी है आपके सामने। हमारे देश के ऐसे कुछ नेता हुए हैं, ऐसे कुछ प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने देश की खुफिया जानकारियां मुस्लिम देशों को दी है, ईरान को दी, पाकिस्तान को दी, और उसका नतीजा हुआ कि हमारे जो जासूस थे, जो देश के लिए काम कर रहे थे, उनकी हत्या हुई। ये हमें मालूम है। हमारा देश का एक उपराष्ट्रपति भी रहा है, उसने भी हमारे देश के, जब वो ईरान में था तो उसने खुफिया जो जितने भी जासूस थे उनकी लिस्टें भी उसने सार्वजनिक कर दी थी, और हमारे लोग उसमें जो जितने भी वो थे खुफिया विभाग के अधिकारी, उनकी मौत हो गई थी। जितने भी हमारे देश के देशभक्त थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे, देश के लिए काम कर रहे थे, उनकी जानकारियां मुस्लिम देशों को देना और हमारा खुफिया तंत्र पूरा नष्ट नाबूद करवा देना, ऐसा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने करा था। क्यों? सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए कि हम अगर हमारे सैनिकों की हत्या करवा देंगे तो मुसलमान खुश हो जाएगा। देश का मुसलमान तब खुश होता है जब हमारे देश के सैनिकों की हत्या कांग्रेस पार्टी के नेता करवाते हैं, तब उन्हें वोट दी जाते मुसलमानों के द्वारा। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल, अमित शाह, योगी जी और ऐसे कुछ सैकड़ों राष्ट्रभक्त नेता अब वो जो सारी गलतियां हो गई है उसे सुधारने में लग गए हैं, और अब राष्ट्रभक्त, देशभक्त
और देश के कट्टर सनातनियों की सरकार है। और अब देश को खुफिया तंत्र भी मजबूत हो रहा है, विदेश नीति भी मजबूत हो रही है। वही तकलीफ कांग्रेस पार्टी को हो रही है। आप सोचो कि दाऊद इब्राहिम बनाने वाला कौन है? दाऊद इब्राहिम की जब हत्या करने की प्लानिंग हुई थी, तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी महाराष्ट्र में और केंद्र में भी। तो मालूम है आपको, अजीत डोभाल जी को गिरफ्तार करने की प्लानिंग हो गई थी। वो जो दाऊद इब्राहिम की हत्या करने की प्लानिंग हुई थी, उसको फेल करने का काम कांग्रेस पार्टी ने क्या कर था, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था। नहीं, इन्होंने दाऊद को कितना बढ़ाया, कितना सपोर्ट दिया, खुल के सपोर्ट दिया, ये सबको मालूम है। दाऊद की यदि वहां पे प्लानिंग होकर उसको मार दिया जाता, उसको रोकने में कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया। और आज आप सब देख रहे हो कि मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई विरोध कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता और गांधी परिवार कर रहे हैं। आपको मुझे अब समझना पड़ेगा कि इन कांग्रेसियों को जवाब देना पड़ेगा, इन देशद्रोहियों को जवाब देना पड़ेगा। और गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से देशद्रोही है, देशद्रोही पार्टी है। जब तक आप इस विषय को नहीं मानोगे, इस बात को नहीं मानोगे, आप कभी अपने देश की रक्षा नहीं कर पाओगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।